गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि दाधी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियर करी थी व्हाट इज सिमिली एंड मेटाफर। तो अब हम यहाँ पे क्लियर करेंगे व्हाट इज सोनेट। सोनेट का कुछ पोर्शन हमने कवर अप किया था। लेट्स बिगिन विद द अनदर वन। सोनेट वर्ड जो है ड्राइव किया गया है किससे? इटालियन वर्ड से, विच मीन्स सोनेटो। ठीक है, अ लिटिल सॉन्ग, मैंने बताया था कि आपको एक लिटिल सॉन्ग है और ए स्मॉल लिरिक्स इन पोइट्री। अ सोनेट इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। एक आयम्बिक पेंटामीटर एक राइमिंग स्कीम होती है जिसके अंदर ये चीज फॉलो होती है। हैज अ स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम, एक पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम इसके अंदर चलती है। लाइक मैंने आपको बताया था, इंग्लिश इज यूजुअली ए बी सी डी एंड ई एफ एंड जी जी। सो दीज आर द राइमिंग स्कीम। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज बेसिकली अ राइमिंग स्कीम। तो राइमिंग स्कीम क्या होती है? तो ये एक ब्यूटीफुल पोएट्री है। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज दैट thereby beauty's rose might never die, but as the riper should by time decrease, by though contracted to thin own bright eyes, his tender there might bear his memory. Feedest thy lightest flame with self-substantial fuel, making a famine where abundance lies harmony, their self foe to thy sweet self too cruel, though that art of nigh world fresh ornament and only heard to the gaudy spring. Within thine own bird beautiest, thy content tournament and tender curl makest waste in nagging spring. These are the rhyming schemes. As we follow, here are the राइमिंग स्कीम्स। इसके अंदर आप देखेंगे कि क्या हो रहा है। इसके अंदर है कि जैसे फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर वी डिजायर इंक्रीज, तो यहाँ पे इंक्रीज जो वर्ड है वो किससे राइम कर रहा है? डिक्रीज से। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज को ए स्पेसिफिकली ए बोला है, तो इसका कंपेयर किससे हो रहा है? डिक्रीज से। इसकी जो राइमिंग है, इसकी जो टंग ट्विस्ट आपने सुना होगा कि व्हाट इज टंग ट्विस्ट। तो इंक्रीज इज सेम, उसी तरीके से बोला जाता है डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज वो एक सेम टंग ट्विस्ट होती है। तो इसके अंदर क्या है कि ए और ए हमने इसको बोला है। फिर यहाँ पे बी किसको माना है हमने? डाई को। डाई को हमने बी माना है, तो आई को भी हम बी मान रहे हैं। तो डाई इज सेम एज आई। ठीक है। His tender heart might bear his memory, feedest thy light's flame with self-substantial fuel. तो यहाँ पे memory को किससे बोला है? हेमरी से। memory को किससे कंपेयर किया गया है? हेमरी से। तो इसके अंदर भी सेम टंग ट्विस्ट हो रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हमने एक नया वर्ड दिया है सी। तो सी को हम कंपेयर कर रहे हैं हेमरी से, तो यहाँ पे सी चीज है। तो ये जो स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम है वो हर पोएट्री में नहीं बनती। ये जरूरी नहीं है कि हर पोएट्री के अंदर हमें राइमिंग स्कीम देखने को मिले। ये बेसिकली सोनेट के अंदर यूज होती है। जो सोनेट होती है वो बेसिकली क्या बताया था मैंने आपको? 14 लाइन्स की शॉर्ट पोएट्री होती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सी लिया है और इस लाइन में क्या है? फीडेस्ट दाई लाइट्स फ्लेम विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल। सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल से यहाँ पे मतलब है कि यहाँ पे हमने डी लिया है। फ्यूल इज सेम एज क्रूअल। ठीक है। तो फ्यूल वर्ड जो है सेम किसकी तरह मिल रहा है? क्रूअल वर्ड की तरह मिल रहा है। तो यहाँ पे हमने इसको डी डी, ठीक है, दोनों को डी लिया है। दो दैट आर्ट नाउ द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट एंड ओनली हेराल्ड टू द गॉल्टी स्प्रिंग। तो यहाँ पे क्रूअल वर्ड को किससे लिया है? सॉरी, क्रूअल एंड ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट को किससे लिया है हमने? टूर्नामेंट से। तो टूर्नामेंट को हमने ई से सिंबलाइज किया है एंड ऑर्नामेंट इज सेम एज दिस। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या चल रही है? ए बी सी डी। ठीक है। तो 4 वर्ड्स की एक राइमिंग स्कीम होती है। तो यहाँ पे क्या है? ए बी ये एक हो गया। देन स्पेस सी डी, तो ये एक हो गया। ई एफ, तो यहाँ पे स्प्रिंग जो वर्ड है वो किससे मिल रहा है? स्प्रिंग से। सो स्प्रिंग इज सेम एज स्प्रिंग। तो यहाँ पे एफ एंड एफ इज अनदर वर्ड, एक अनदर राइमिंग स्कीम यहाँ पे हम देखने को मिल रही है।
द नेक्स्ट इज, सो हमने यहां तक पढ़ा था कि क्रूअल एंड स्प्रिंग एंड टूर्नामेंट। तो ये जो लास्ट के जो वर्ड्स हैं इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, सेकंड लाइन से, ठीक है। तो इंक्रीज को हमने कहां से करा था, डिक्रीज से, और आई को हम किससे रिजेंबल कर रहे थे, फ्यूल से। तो यहाँ पे हमने इंक्रीज और डिक्रीज का एक ले लिया, डाई एंड आई का हमने एक चीज ले ली, क्योंकि इसमें जो टंग ट्विस्ट है वो सेम हो रही है। सो उसी तरीके से यहाँ पे था, एंड ओनली हेराल्ड टू द गोल्टी स्प्रिंग विद इन दिन ओन बर्ड ब्यूरियस्ट दाई कंटेंट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे क्या था, ऑर्नामेंट को किससे रिजेंबल किया है, टूर्नामेंट से। तो यहाँ पे ऑर्नामेंट को हमने लिया है ई, और टूर्नामेंट को भी हमने लिया है ई से, रिजेंबल कर रहे हैं। स्प्रिंग का किससे कर रहा है, स्प्रिंग से। तो जब हम बोलते हैं, आप बोल के देखना कि स्प्रिंग को जब भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो वो एक स्प्रिंग की तरह ही लगता है। तो स्प्रिंग एंड स्पिंक जो है वो सिमिलर है दोनों चीजें। तो यहाँ पे हमने इसको एफ से सिंबलाइज किया है। पिटी द वर्ल्ड और एल्स द ग्लूटन बी, पिटी द वर्ल्ड एल्स द ग्लूटन बी। तो यहाँ पे बी का किससे है, दी से। तो यहाँ पे बी एंड दी इज सेम, तो यहाँ पे हमने दोनों से जी से हमने इसको कंपेयर किया गया है। तो आई होप आपको क्लियर होगी कि व्हाट इज राइमिंग स्कीम बेसिकली। तो आपने छोटी क्लासेस में लाइक 7th 8th क्लासेस में राइमिंग स्कीम पढ़ी होगी। सो ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो यहाँ पे ये राइमिंग स्कीम चल रही है जो कि इसमें देखने को मिलेगी कि इटालियन जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी ए सी डी ए। तो ये जो है राइमिंग स्कीम वो इटालियन वर्ड से ली गई है। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम क्या चल रही है, शेक्सपियरियन सोनेट के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एंड जी जी। तो ये जो है राइमिंग स्कीम यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट इज लिरिक्स। लिरिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड अ कोरस मेकिंग अप अ कंप्लीट सॉन्ग और अ शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव पोएम। लिरिक्स बेसिकली क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी है और एक शॉर्ट सॉन्ग हम इसको बोल सकते हैं। लिरिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और अ कोरस मेकिंग अप अ कंप्लीट सॉन्ग और अ शॉर्ट एंड नॉन नरेटिव पोएम। अ लिरिक्स यूज इन अ सिंगल स्पीकर। जो लिरिक्स है बेसिकली इसके अंदर सिंगल स्पीकर के अंदर ये चीज यूज होती है। हु एक्सप्रेस पर्सनल इमोशन और अ थॉट। इसमें पर्सनल इमोशन की को शो करते हैं लिरिक्स के अंदर। लिरिक्स पोएट्री which are often popular for their musical quality and rhyming are played to the ear and are easily put to music। ये म्यूजिक के अंदर बहुत ही इजीली हम इसको डाल सकते हैं। इसके अंदर भी एक राइमिंग स्कीम चलती है सेम म्यूजिक के अंदर, ठीक है, जो बहुत ही प्लीजिंग होती है ईयर्स के लिए। द टर्म लिरिक ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड लिरी। जो लिरिक से वर्ड से लिया गया है, ये ग्रीक वर्ड है। विच इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय द ग्रेशियन टू प्ले। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसके थ्रू प्ले किया गया है, ग्रीशियन के थ्रू। व्हेन रीडिंग अ पोएम, जब भी हम पोएट्री रीड करते हैं, लिरिकल पोएट्री डेमोन्स्ट्रेट स्पेसिफिक मूड एंड इमोशन थ्रू वर्ड्स। लिरिक्स बेसिकली क्या चीज है, किसी भी स्पेसिफिक मूड को शो करता है। तो इसके अंदर क्या है कि इमोशंस भी हो सकते हैं, हैप्पीनेस भी हो सकती है, अबाउट लाइफ, लव, डेथ और अदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या है, बेसिकली लिरिक्स जो है एक शॉर्ट नॉन नरेटिव पोएम होती है, ठीक है, मेकिंग अ कंप्लीट सॉन्ग, जो एक कंप्लीट सॉन्ग की तरह होती है, जो किसको डेडिकेट करती है, वो मे बी इमोशंस हो सकते हैं, वो अबाउट लाइफ हो सकती है, लव हो सकता है, डेथ हो सकती है और अदर एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, या कोई और एक्सपीरियंस भी हो सकता है। सो ये एक प्ले के अंदर भी यूज होती है। और क्वालिटीज क्या होती है, बहुत ही राइमिंगली चलती है कोई चीज, एक सॉन्ग की तरह सुनने को मिलती है जो कि बहुत ही प्लीजेंट होती है हमारे ईयर्स के लिए। सो हैव यू क्लियर ऑल? So our next topic is essay. So earlier we have done 4 literary terms. So this is 5-1. An essay is a form of writing in a paragraph form that use informal language, although it can be written formally. Essay basically क्या है, एक formal होता है और एक informal. So essay is a form of writing paragraph form that use informal language. जो informal language के अंदर use होता है, although it can be written informally. इनफॉर्मल भी होता है और फॉर्मल भी होता है। ऐसे में बी रिटन इन द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू।
इसमें क्या होता है ऐसे के अंदर, ऐसे बेसिकली आई, आर और माइन इनके लिए यूज किया गया है। तो ऐसे के टाइप कितने हो गए, 2 टाइप के होते हैं, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है। इनफॉर्मल जो ऐसे है वो बेसिकली यूज होता है लाइक हमारे प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग और ऑफिसेज के अकॉर्डिंग। अगर हम कोई ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो लैंग्वेज है वो थोड़ी इनफॉर्मल रखेंगे। और ऐसे अगर आप अपने एक फ्रेंड को दे रहे हो, डेडिकेट कर रहे हो या किसी पर्सनल उस पे हो रहा है तो उसके अंदर हम इनफॉर्मल फॉर्मल जो है लैंग्वेज यूज करेंगे। बट थर्ड पर्सन पीपल, ही शी इज प्रिफरेबल इन द मोस्ट एकेडमिक ऐसे। बट मोस्ट एकेडमिक जो एसेज होते हैं लाइक स्कूल कॉलेजेस से रिलेटेड जो ऐसे होते हैं उसके अंदर थर्ड पर्सन से भी यूज किया गया है। पीपल, ही और शी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे डू नॉट रिक्वायर्ड research as most academic reports and paper do, however they should cite in any literary work that are used within the paper। जो सिंगल पेपर के अंदर ही यूज करके हम उसको प्रेजेंट करते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो आफ्टर दैट आई कैन एक्सप्लेन इट मोर। When thinking of essay, we normally think of 5 paragraph essay। नॉर्मली क्या होता है कि हम ऐसे अगर हमारे दिमाग में आता है तो ये चीज क्लियर होती है कि यार इसके अंदर शायद 5 पैराग्राफ होंगे। पैराग्राफ 1 इज द इंट्रोडक्शन। पैराग्राफ 1 जो होता है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। पैराग्राफ 2 और 4 होता है बॉडी, कवरिंग 3 मेन आइडियाज। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ऐसे जो है वो बेसिकली हम सोचते हैं कि 5 पैराग्राफ का होता है। पैराग्राफ 1 जो है वो होता है इंट्रोडक्शन सेक्शन। पैराग्राफ 2 और 4 के अंदर क्या होता है, मेन जो थीम होती है ऐसे की वो चीज इसमें देखने को मिलती है। एंड पैराग्राफ 5 इज द कंक्लूजन। और पैराग्राफ 5 जो होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन। 6th and 7th graded may start over within their third paragraph essay in order to learn the concept। और 6th और 7th जो होता है वो बेसिकली उसके कंसेप्ट पे होता है कि वो बेसिकली ऐसे किस चीज से लिया गया या किस चीज से इंस्पायर हुआ गया है। However, essay may be longer than 5 paragraph। Essay are easy and quicker to read than books। अगर मैं कहूँ कि बुक्स को रीड करना इजी है या ऐसे को रीड करना इजी है तो ऐसे इज मोर इजियर देन द बुक्स वन। बुक्स के अंदर बहुत मैटर होगा तो उसी का जो शॉर्ट होता है वो हम ऐसे के अंदर देखने को मिलता है। ऐसे बेसिकली 5 पैराग्राफ में कंप्लीट होता है। सो आर अ प्रिफर्ड वे टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड कंसेप्ट व्हेन ब्रिंगिंग देम टू पब्लिक अटेंशन। पब्लिक की जो अटेंशन होती है उसको सीक करता है, पब्लिक की अटेंशन सीक करता है ये, ठीक है। एक्सप्रेस आइडियाज एंड कंसेप्ट व्हेन द ब्रिंगिंग देम टू द पब्लिक अटेंशन, पब्लिक अटेंशन को ये चीज लेती है। टाइप ऑफ ऐसे, ऐसे के टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक्सपोजिटरी ऐसे, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होती है, ऐसे रिटन टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन आइडियाज आर कॉल्ड एक्सपोजिटरी ऐसे। ये बेसिकली क्या होती है, नए नए आइडियाज को लेके आना, लाइक यूनिक आइडियाज को लेके आना और उसको ऐसे के अंदर प्रेजेंट करना। फॉर एग्जाम्पल लाइक कोविड-19 इज गोइंग ऑन, तो उस पे अगर बेसिकली अगर कोई नया आइडिया हम लेके आते हैं और उसको एक्सप्लोर करते हैं तो वो किस चीज में आएगा, एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे। दे एक्सपोज ट्रुथ, जो एक ट्रुथ से रिलेटेड होगा, एक सच्चाई से रिलेटेड होगा और एक सिचुएशन से रिलेटेड होगा जो हम डेली लाइफ में हैंडल करते हैं और उस चीज में टॉपिक जो है वो थोड़ा एडवांस होगा। These will be more formal type of essay usually written in third person, जो कि थर्ड पर्सन के थ्रू लिखा गया है, ठीक है। These will be more formal type, ये जो है बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, लाइक फॉर्मली ये चीज लिखी जाती है। क्योंकि अगर हम लाइक कोविड-19 के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर बहुत ही फॉर्मली ये चीज लोगों के सामने आए, तो इसके अंदर हम ऐसे अगर लिखेंगे तो ये एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर इंक्लूड होगा। बी है परसुएसिव, एन ऑगमेंटेटिव पेपर प्रेजेंट एन आइडिया और कंसेप्ट with the intention of attempting to change a reader's mind or action। इसके अंदर क्या होता है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव पेपर प्रेजेंटेशन होती है, लाइक कोई भी पेपर जो प्रेजेंट होता है जिसमें आर्ग्यूमेंट होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, परसुएसिव। जिसके अंदर
क्या होगा, दोनों साइड की जो बात होती है वो हम इस चीज के अंदर रखेंगे, लाइक आइडियाज और कंसेप्ट विद इन द इंटेंशन ऑफ अटेम्प्टिंग टू चेंज अ रीडर्स माइंड और एक्शन, जिससे क्या हो, इनका परसुएसिव का होता है कि इनको जो एक्शन है, जो आगे से रिप्लाई आएगा वो उनको माइंड को चेंज करेगा. दीज मे बी रिटन इन सेकेंड पर्सन यूजिंग यू इन ऑर्डर टू स्पीक टू द रीडर, दिस इज कॉल्ड अ परसुएसिव एसे. तो ये जो है परसुएसिव ऐसे में लिया गया है. दीज मे बी रिटन इन सेकंड पर्सन, ये एक सेकंड पर्सन के अंदर लिखी गई है. यहाँ पे क्या था, एक्सपोजिटरी के अंदर क्या था, ये थर्ड पर्सन के लिए बोली जाती है. लाइक दो जनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है तो थर्ड पर्सन के बारे में अगर बात चल रही है तो यहाँ पे हम एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर इंक्लूड करेंगे. परसुएसिव में क्या है, ये डायरेक्ट होता है, लाइक यू और आई के बीच में इसका जो कॉन्वर्सेशन होता है वो होता है, और इससे थर्ड पर्सन के अंदर ये चीज नहीं होगी. दिस इज कॉल्ड persuasive essay. So C point इसका था narrative. Narrative means story or a narrative essay will illustrate and describe an event of some kind to tell a story. Most time they will be written in the first person. ये first person के अंदर लिखी गई है. Narrative basically means होता है story जो narrate की गई है किसके through, some kind of a storyteller जो story बताते हैं उनके through ये लिखी गई है. Most time they will be written in the first person. The writer will be descriptive and term may have paragraph and tell a beginning, middle and end in the place of 5 paragraph. इसके अंदर क्या होती है, narratively होती है. ऐसे में हमने basically क्या पढ़ा था कि 5 टाइप्स के अंदर इसको डिस्क्राइब किया गया. नरेटिव के अंदर होता है कि बिगनिंग और मिडल एंड एंड, इसके 3 पार्ट्स होते हैं. जिस तरीके से पैराग्राफ के अंदर 5 पार्ट्स इसमें बताए गए हैं, बॉडी एंड कंक्लूजन. लाइक इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी द मेन पार्ट होता है, फिर इसके अंदर हो गया कंक्लूजन. हाउएवर इफ देयर इज अ लेसन टू बी लर्नड, अ 5 पैराग्राफ मे बी यूज्ड टू एंश्योर द लेसन इन शोन. तो इसके अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर लेसन होता है, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम इस चीज को बताते हैं. फिर डीप पॉइंट है इसका डिस्क्रिप्टिव. द गोल ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव एसे इज टू विविडली डिस्क्राइब द इवेंट, item, place, memory, etc. This essay may be written in any point of view depending on what being described. There is lot of freedom of language in descriptive essay which can be include figurative language as well as. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में क्या है, बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर इस ऐसे को लिखा जाता है जिसके अंदर किसी भी इवेंट, आइटम या प्लेस या मेमोरी के बारे में हम इस चीज को बताते हैं. दिस ऐसे मे बी रिटन इन एनी पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी एक पॉइंट को लेके ये चलता है. सो यहाँ पे हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, सी जो है नरेटिव है और डी जो पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव है. तो यहाँ पे हमने ऐसे के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ ऐसे के अंदर फर्स्ट हो गया एक्सपोजिटरी, सेकंड हो गया परसुएसिव एंड थर्ड इज नरेटिव एंड डी इज डिस्क्रिप्टिव. सो ये बेसिकली 4 टाइप के एसेज होते हैं जिसको हम क्लियर करते हैं. और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपके नॉवल. ठीक है, आज के लिए इतना ही. प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.